हमारी प्यारी पृथ्वी पर जल्द ही एक नया चांद आने वाला है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। ये एक छोटा सा एस्ट्रॉयड है जो पृथ्वी के ग्रेविटी में फंस गया है। ये हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूमेगा और फिर वापस अपनी सनी जर्नी पर निकल जाएगा। ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बढ़िया मौका है। वो एस्टेरॉयड को क्लोजली स्टडी कर पाएंगे। इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 NX1 है और इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसका छोटा साइज और टेम्पररी ऑर्बिट इसे हार्मलेस विजिटर बनाता है। अफसोस की बात है कि इस मिनी मून को देखना आसान नहीं होगा। ये नॉर्मल स्टारगेजिंग के लिए बहुत डिम है। बाइनोक्यूलर्स या छोटे टेलीस्कोप्स भी इसे देखने के लिए काफी पावरफुल नहीं होंगे। प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स ही इसकी जर्नी ट्रैक कर पाएंगे। साइंटिस्ट्स इन ऑब्जर्वेशंस का यूज एस्टेरॉयड के बारे में और जानने के लिए करेंगे। वे इसकी स्ट्रक्चर, साइज और पाथ स्टडी करेंगे। 2024 NX1 को देखने का सबसे अच्छा चांस डार्क स्काई में होगा। इस मिनी मून की खोज 7 अगस्त 2024 को हुई थी। ये खोज नासा के एटलास सर्वे ने की थी। एटलास का मतलब है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। 2024 NX1 का डायमीटर लगभग 10 मीटर्स है। यह लगभग एक छोटी बस जितना बड़ा है। छोटे साइज के बावजूद ये मिनी मून साइंटिस्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट्स इसकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। सेक्शन 4 मिनी मून्स का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मिनी मून्स कोई नई चीज नहीं है। ये छोटे एस्ट्रॉयड्स हैं जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में टेम्परेरिली फंस जाते हैं। अर्थ पहले भी कई बार एस्टेरॉयड्स को टेम्परेरिली कैप्चर कर चुकी है। ये प्रोसेस काफी रेयर है लेकिन फैसिनेटिंग भी है। 2020 में 2020 CD3 नाम का एक ऑब्जेक्ट कुछ मंथ्स के लिए अर्थ के ऑर्बिट में था। ये एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी। 2024 NX1 अर्थ के ऑर्बिट में लगभग 2 मंथ्स तक रहेगा। ये एक और एग्जाम्पल है कैसे मिनी मून्स अर्थ के ऑर्बिट में आते हैं। सितंबर एंड से नवंबर एंड तक ये पीरियड साइंटिस्ट के लिए काफी एक्साइटिंग रहेगा। उसके बाद ये अर्थ के ग्रेविटी से एस्केप करके सन के ऑर्बिट में चला जाएगा। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। साइंटिस्ट का मानना है कि 2024 NX1 2055 में अर्थ के पास वापस आएगा। ये फ्यूचर में और भी डिस्कवरीज के लिए रास्ता खोलेगा। सेक्शन 5 मिनी मून कैप्चर कैसे होता है, चलिए जानते हैं। मिनी मून्स का कैप्चर ग्रेविटी का एक डेलिकेट डांस है। यह एक इंट्रिकेट प्रक्रिया है। एक एस्टेरॉयड को सही स्पीड और एंगल पर अर्थ के पास आना होता है। यह बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। अगर यह बहुत फास्ट होगा तो बस फ्लाई बाय कर जाएगा और कैप्चर नहीं होगा। अगर यह बहुत स्लो होगा तो अर्थ से कोलाइड भी कर सकता है। को देर से है जो खतरनाक हो सकता है। एस्टेरॉयड के पाथ पर अर्थ और सन दोनों के ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। ये फोर्सेस मिलकर एस्टेरॉयड के ट्रेजेक्टरी को शेप करते हैं। इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इंटरप्ले से डिसाइड होता है कि एस्टेरॉयड कैप्चर होगा या नहीं। यह एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। मिनी मून्स अर्थ के परमानेंट मून की तरह ऑर्बिट नहीं करते। वे टेम्पररी होते हैं और इवेंचुअली स्पेस में वापस चले जाते हैं। सेक्शन 6 दूसरे मून की इंपॉर्टेंस। 2024 NX1 का टेम्पररी सेकंड मून बनना साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट इवेंट है। यह इवेंट हमें स्पेस डायनामिक्स और ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस को समझने का मौका देता है। यह एस्ट्रॉयड को क्लोजली स्टडी करने का यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। इससे हमें एस्ट्रॉयड की सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे हमें इन सेलेस्टियल बॉडीज की कॉम्पोजिशन और ओरिजिन के बारे में पता चलता है। यह नॉलेज हमें हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। हालांकि यह ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देगा, प्रोफेशनल टेलीस्कोप से कलेक्ट किया गया डेटा वैल्यूएबल होगा। यह डेटा फ्यूचर स्पेस मिशंस और रिसर्च के लिए भी यूजफुल हो सकता है। ये एस्टेरॉयड्स और सोलर सिस्टम में उनके रोल की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उनकी स्टडी क्रूशल है। ये इवेंट ऑनगोइंग एस्टेरॉयड सर्वेज की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है।
ये सर्वेज हमें स्पेस में होने वाले चेंजेस और मूवमेंट्स को मॉनिटर करने में मदद करते हैं। ये सर्वेज हमें पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। इससे हम फ्यूचर में होने वाले पोटेंशियल थ्रेट्स को भी मिटिगेट कर सकते हैं।